नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 7वीं विषय गणित विषय में बच्चों आज हम प्रश्न संग्रह 11 करेंगे। नीचे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड हम दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। पहला ऊर्ध्वाधर विधि है, दूसरा क्षैतिज विधि। बच्चों, हमारा पहला सवाल है 32। हमें 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम 32 का खंड करेंगे, ठीक है। तो 32 का खंड क्या करेंगे? 2 गुणे 16। अगर आप 2 का पहाड़ा 16 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा 32। 16 दूनी 32, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 को ऐसे लिखेंगे, इस 16 का भी हम खंड कर देंगे। तो 2 गुणे 8। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 16। 2 अट्ठे 16। अब हम इसका भी करेंगे, 2 गुणे 2। अब हम इस 8 का भी खंड करेंगे। 2 चौक 8। 2 गुणे 4। हमने इस 8 का भी खंड किया। 2 गुणे 4। 2 चौक 8, ठीक है। अब हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे जो पहले था। अब हम इस 4 का भी खंड करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है बच्चों। 2 दूनी 4। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 4। अब आप इसको गुणा करके देख सकते हो, 32 उत्तर आएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4। 4 दूनी 8। 8 दूनी 16। 16 दूनी 32। ये देखो, तो ये हमारा उत्तर हो गया। हम उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर 32 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये हमारा उत्तर हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार आपको भी करना है। ये हमारा पहला सवाल हो गया है। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। बच्चों, दूसरा सवाल है 57। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 57 का अभाज्य गुणन क्या आएगा? 3 गुणे 19। 3 तथा 19 अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका उत्तर आएगा, उत्तर बराबर 3 गुणे 19, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल, तीसरा सवाल है 23। 23 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो चलो हम निकालते हैं। बच्चों, जो 23 है ये सिर्फ 23 के पहाड़े में आता है। 23 किसके पहाड़े में आता है? 23 के पहाड़े में ही आता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 1 गुणे 23 या 23 गुणे 1। एक ही बात है, ठीक है। तो उत्तर लिखने का, उत्तर 23 का अभाज्य गुणनखंड होगा 23 गुणे 1, ठीक है। अब आगे, अब हमारा चौथा सवाल है 150 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो 150 का हम खंड करेंगे। 2 गुणे 75। 2 का पहाड़ा हम 75 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 150। 75 के 75, 75 दूनी 150, ठीक है। अब इसके आगे देखो, 2 हम ऐसे लिखेंगे। अभी हमें 75 का खंड करना है। तो 3 गुणे 25। 25 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 75, ठीक है। 3 का पहाड़ा 25 बार पढ़ो या 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, एक ही बात है बच्चों। अब 2 गुणे 3 गुणे, अब बच्चों हमें क्या करना है? ये तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें ये 25 का खंड करना है। अब हमें किसका खंड करना है? 25 का।
तो 25 का कौन से पहाड़े में आता है? 5 के पहाड़े में। 5 हम 25, 5 गुणे 5। ठीक है, अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऐसे लिखने का, उत्तर 150 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ये हमारा उत्तर हो गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा? अब चलो, अब हम अगला सवाल करते हैं। अब हमारा सवाल नंबर 5, 216। 216 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे देखो, 2 गुणे 108। 2 का हम 108 में गुणा करें या 108 का हम 2 में गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 216। अब आगे देखो, 2 का हम ऐसे लिख देंगे। अब हमें 108 का खंड करना है। ठीक है, तो 2 गुणे 54, 54 दूनी 108। 54 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो 108 आता है, या आप गुणा करके भी देख सकते हो। 2 का पहाड़ा 54 बार पढ़ो तो भी 108 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये 2 गुणे 2 हम ऐसे लिख देंगे। अब हमें इस 54 का भी खंड करना है। तो 2 गुणे 27, 27 दूना 54। 27 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 54 आएगा। बच्चों, कभी भी गुणा भाग करने के लिए पहाड़ा का आना बहुत जरूरी है। दिवाली की छुट्टी में आप सभी बच्चे पहाड़ा अच्छे से याद करो। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक हो गया है। अब इसको पहले हम ऐसे लिख लेंगे, गुणे 2। अब हमें क्या करना है? 27 का गुणनखंड करना है, 27 का खंड करना है। ठीक है, तो 3 नवा 27, 3 गुणे 9, 3 नवा 27। ठीक है, अब हमें इस 9 का भी खंड करना है। तो पहले हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ तक हम लिख लेंगे। 9 का खंड करना है तो 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3। ठीक है, 3 त्रिका 9। अब बस यहाँ तक। तो बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया। इसलिए 216 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा उत्तर हो गया है। ये क्या है? ये हमारा उत्तर है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अब बच्चों, हमारा अगला सवाल छठा, 208। 208 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 गुणे 104, 104 गुणे 104 दूनी 208। 104 का हम पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे या 104 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 208 आ जाएगा। अब आगे 2 को ऐसे लिखेंगे। अभी हमें 104 का खंड करना है। तो 2 गुणे 52, 52 दूनी 104। 52 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 104। अब आगे भी इसका भी खंड करना है। अब हमें 52 का खंड करना है। तो 2 गुणे 26, 26 दूना 52। ठीक है, तो आप ऐसे करिए। अभी 26 आ गया है, इसका हमें खंड करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हमें इस 26 का खंड करना है। ठीक है, तो 2 गुणे 13, 13 दूनी 26। ठीक है, अगला सवाल है 7वां, 765। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको देखो बच्चों, 3 गुणे 255। 3 का 255 में हम गुणा करेंगे तो आएगा 765। अब हमें 255 का खंड करना है। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा हम 85 बार पढ़ेंगे या 85 में 3 का गुणा करेंगे
तो आ जाएगा 255। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस 85 का भी खंड करना है। तो 5 गुणे 17, 17 पच्चे 85, 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो उत्तर आएगा 85। तो हमारा उत्तर क्या हो गया बच्चों, हमारा इसलिए हमारा उत्तर है 765 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये हमारा उत्तर हो गया है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, 342 हमारा 8वां सवाल है। 342 का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 गुणे 171, 2 को में 171 का गुणा कर देंगे तो 342 आएगा। आप भाग देकर कर सकते हो बच्चों। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अभी 171 का हमें खंड करना है। तो 3 गुणे 57, 57 में हम 3 पढ़ेंगे, 57 तिया 171। ठीक है, अब हमें इस 57 का भी खंड करना है। तो 3 गुणे 19, 19 तिया 57। ठीक है, अब हमें इस 19 का भी खंड करना है। तो 19 का 19 ही आएगा। 19 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 19 के 19। तो हमारा उत्तर कैसे आ जाएगा, इसलिए 342, इसलिए हमारा उत्तर है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 19। ये हमारा उत्तर हो गया है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अब हमारा सवाल है 9वां सवाल, 377। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका गुणनखंड में आएगा 13 गुणे 29। 13 में 29 का गुणा करेंगे तो 377 आएगा। 29 में 13 गुणा करेंगे तो 377 आएगा। तो इसका उत्तर यही है बच्चों। ठीक है, अब हमारा सबसे आखिरी सवाल है 10वां सवाल, 559। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका बच्चों गुणनखंड आएगा 13 गुणे 43। 13 के पहाड़े में भी आता है 559 और 42 का में भी आता है। तो इसका गुणनखंड क्या है, 13 और 43। तो बच्चों आज की हमारी पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने बच्चों जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया है वो क्षैतिज विधि से किया है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको ऊर्ध्वाधर विधि से प्रश्न संग्रह 11 फिर से करके दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। बाय बाय।